अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में। वर्क जो है इसे एनर्जी भी कहा जाता है। वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम है, जूल है, तो एनर्जी रिलीज भी कहा जाता है। अब सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। जब फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कराया जाए। अब ये डॉट और स्केलर प्रोडक्ट क्या है, ये हम इसी लेक्चर में देखते हैं। ये देखते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब मल्टीप्लाई करें, ये फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर। तीसरी क्वांटिटी हमें जो है स्केलर मिले तो इसको स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसको हम डॉट लगाकर मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें दूसरी डेफिनेशन है, व्हेन फोर्स इज अप्लाई ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस देन वर्क सेड टू बी डन। जब फोर्स अप्लाई की जाए किसी चीज पर और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो तो उसको हम जो है वर्क डन कहते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो फिर वर्क नहीं होगा। हमारी डेली लाइफ में हम जब बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं या कोई चीज़ लिख रहे होते हैं उसको वर्क कहते हैं, लेकिन फिजिक्स में स्पेशल मीनिंग है वर्क की। वर्क जब भी होता है जब हम फोर्स से डिस्प्लेस करते हैं बॉडी को, फोर्स से डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो। अब इसमें हमने देखा वर्क इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी रिलीज भी कहा जाता है, एनर्जी ट्रांसफर्ड भी कहा जाता है। जब कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उनमें एनर्जी रिलीज का वर्ड भी यूज होता है। डिनोटेड बाय डब्ल्यू, वर्क को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे और वर्क का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास इस तरह से, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को एफ से लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को डी से और वर्क को डब्ल्यू से। तो हम कह सकते हैं वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। इसको इस तरह से पढ़ेंगे। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, जो बराबर होता है जूल के। न्यूटन मीटर बराबर है जूल के। 1 न्यूटन फोर्स अगर किसी बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेस कर दे, ये जो है 1 जूल के इक्वल है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। उसके बाद हमारे पास वर्क इज स्केलर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है वर्क जो है। उसके बाद हमारे पास व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट जब वर्क डन होता है तो हम उसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू डब्ल्यू एच। यहाँ पर वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट बराबर है वर्क के, क्योंकि वेट एक फोर्स है, ठीक है। और जो ऊपर की तरफ फासला तय किया गया उसको हम जो है हाइट कहते हैं। अब हमारे पास हम देख सकते हैं W मल्टीप्लाई बाय हाइट, वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू वर्क। और कभी कभी आ जाता है एमसीक्यूज में, प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड हाइट इज इक्वल टू वर्क। उसके बाद हमारे पास वेट को हम लिख सकते हैं mg और h ऐसे का ऐसा है mgh। यही वर्क जो है एनर्जी के बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये फॉर्मूला भी यूज होता है। उसके बाद हमारे पास है वर्क इज डन व्हेन एंगल फॉर्म बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब एंगल बन रहा हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, जिस तरह से हमारे पास ये फोर्स लग रही है इस डब्बे पर और बॉडी डिस्प्लेस आगे की तरफ हो रही है, इनके बीच में एंगल बन रहा है, तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? हम लिखेंगे W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब ये जो फोर्स है, फोर्स के कंपोनेंट बना लेते हैं, फोर्स और एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा। अब आप खुद देखें, फोर्स इस वाले कंपोनेंट की वजह से नहीं हो रहा है, इस वाले कंपोनेंट की वजह से वर्क हो रहा है। एफ एक्स जो है ये डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है वो लेंगे हम। ऊपर की तरफ तो बॉडी नहीं जा रही, एफ साइन थीटा जो है इससे हम जो है इग्नोर कर देंगे। एफ कॉस थीटा लेंगे और ये डी मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डी और एफ डी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला जब होता है जब एंगल बन रहा होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। उसके बाद हमारे पास डायमेंशन है वर्क की। डायमेंशन होती है ml स्क्वायर t माइनस 2। जैसे कि फोर्स की डायमेंशन आपको मालूम है ml t माइनस 2, इसमें बस d का जो एक m है या एक l जो है वो हम ऐड कर देते हैं, इसमें हम लगा देते हैं, या ये पावर 2 हो गया, क्योंकि वो दोनों के दोनों जो है लेंथ ही हैं। उसके बाद हमारे पास अदर यूनिट्स, CGS सिस्टम में जो है वर्क का यूनिट अर्ग होता है। अर्ग किसके बराबर है? जैसे वर्क बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट के, फोर्स का यूनिट डाइन है CGS सिस्टम में, और
यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसका यूनिट सेंटीमीटर है। डाइन इंटू सेंटीमीटर बराबर होता है अर्क के। इन एफपीएस सिस्टम के अंदर वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है फुट पाउंड। फोर्स का यूनिट पाउंड है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट फुट है। इसको यूँ पढ़ेंगे फुट पाउंड। पाउंड को LB से लिखते हैं। चलें देखते हैं कि हमारे पास जूल और अर्क का रिलेशन क्या है। इसको जो है हम देखते हैं। अब हमारे पास 1 जूल जो है 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर। अच्छा, 1 न्यूटन को हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये मीटर ऐसे का ऐसा। 1 किलोग्राम में जो ग्राम होते हैं वो 1000 होते हैं और मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस मीटर में भी 100 सेंटीमीटर। हम क्या करें बेसिकली इसको CGS सिस्टम में कन्वर्ट करें। ये 3 जीरो, ये 2 जीरो और ये 100 ऐसे का ऐसा। ग्राम सेंटीमीटर और ये पर सेकेंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर है डाइन के और ये सेंटीमीटर ऐसे का ऐसा। डाइन इंटू सेंटीमीटर अर्क के बराबर और 1 जूल 10 पावर 7 अर्क के इक्वल है 1 जूल। उसके बाद अगर कभी पूछा जाए 1 अर्क किसके इक्वल है तो ये 10 पावर प्लस 7 इस तरफ से उस तरफ ले जाएंगे तो 1 अर्क जो है वो बराबर है 10 पावर -7 जूल के। इस तरह से जो है हमारे पास ये जूल और अर्क का कनेक्शन है या रिलेशन है। अब हम टाइप्स ऑफ वर्क देखते हैं। सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ वर्क की तरफ। वर्क के टाइप, पॉजिटिव वर्क और मैक्सिमम वर्क, नंबर 1। उसके बाद हमारे पास हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो, इनके बीच में 0 एंगल बन रहा हो, 0 डिग्री एंगल बन रहा हो और जब ये साथ साथ हों, पैरेलल हों, इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं। व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री देन वर्क विल बी पॉजिटिव। व्हेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम देन वर्क विल बी पॉजिटिव और मैक्सिमम। देखते हैं किस तरह से फॉर्मूले से। अब देखो cos 0 डिग्री, इनके बीच का जो एंगल 0 डिग्री बन रहा है, cos 0 डिग्री बराबर है 1 के। अब जैसे ही FD जो भी इसकी वैल्यू हो, cos 1 डिग्री हमने जैसे cos 0 डिग्री लिखा, 1 इसकी वैल्यू है तो FD आ जाएगा फॉर्मूला। अच्छा, cos जो हमारे पास 0 डिग्री है उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, ये 1 आता है। इसके अलावा जो भी वैल्यू होंगी cos 30 डिग्री, cos 70 डिग्री, cos 60 डिग्री, सारी वैल्यू कम होंगी इससे। और कम नंबर से आप जो है 1 से कम जो भी होंगी वैल्यू 0.5, 0.3, तो उनको ये मल्टीप्लाई करेंगे आप FD से तो उस आंसर में कमी आ जाएगी। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा ये इस वजह से कहते हैं मैक्सिमम और पॉजिटिव वर्क। उसके बाद आते हैं नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क में जब फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो डिस्प्लेसमेंट से, जिस तरह से हमने है डिस्प्लेसमेंट इसमें पुली में इस तरफ हो रहा है और फोर्स कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ, हम रस्सी को खींच रहे हैं। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल देन वर्क विल बी नेगेटिव। व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री देन वर्क विल बी नेगेटिव। इससे भी आ जाता है 180 डिग्री का एंगल है। कैसे, आपने जो है D स्केल में देखा होगा, एक चीज़ अगर इस तरफ है दूसरी चीज़ इस तरफ है तो ये पूरे 180 डिग्री बनते हैं। तो 180 डिग्री का है एंगल इनके बीच में। या फिर यूँ भी कह सकते हैं व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन देन वर्क विल बी नेगेटिव। देखते हैं किस तरह से। cos 180 डिग्री जो है बराबर है -1 के। अब FD cos 180 डिग्री बराबर है -1 के। तो FD को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -FD हो जाएगा। वर्क इज इक्वल टू -FD। इसका मतलब है कोई भी वैल्यू रखें आप, वर्क नेगेटिव आएगा इस कंडीशन में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन हो। उसके बाद हमारे पास हम देखेंगे ज़ीरो वर्क। ज़ीरो वर्क कब होता है, जैसे ये बॉक्स है, ये मिसाल के तौर पर ज़मीन पर पड़ा हुआ है, इस पर ऊपर से हम फोर्स लगाते हैं, ना तो ये इस तरफ डिस्प्लेस होगा ना ही ये इस तरफ डिस्प्लेस होगा। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान जो एंगल है वो है 90 डिग्री का, दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब हम कह सकते हैं व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री देन वर्क विल बी 0। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर देन वर्क विल बी 0। परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, जब एक चीज़ यूँ हो दूसरी चीज़ इस तरह से हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, या फिर इसको टेंजेंशियल भी कहते हैं।
व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर टेंजेंशियल देन वर्क विल बी ज़ीरो। ये MCQs में आ जाते हैं। अच्छा, अब हम फॉर्मूले से देखते हैं। हमारे पास एफ डी कॉस थीटा है और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 है। यहाँ पर लिख देते हैं कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये हमने वैल्यू पुट की तो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए उसको 0 कर देता है, तो 0 वर्क आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।